इंडिया में आपका क्या कहना चाहिए? आज इवेंट ऑर्गेनाइज करने आए, क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर ब्लिसफुल इंडिया में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा पेजेंट लेकर ये लोग आए हैं। इनका फर्स्ट सीज़न है एंड मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड होपफुली ऐसे ये लोग सीजन्स करते रहे एंड कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है इस साड़ी पे, मतलब थोड़ा बताइए कौन से डिजाइनर से आपने आज खरीद कर इस बड़े मौके पर आप? ये साड़ी मैं वैसे एक ग्रूमर और एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये साड़ी मैंने खुद ही डिज़ाइन करी है। थैंक यू सो मच। Coming project, yes, I'm working with a lot of Mrs. India pageants like Mrs. Blissful, Mrs. Hotmond India, and Mrs. Universe. And there are a lot more events coming which are in the queue. And recently I won a crown also. I am the title holder of Mrs. Global India Divine, and which happened last month. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. ब्लिसफुल इंडिया ने आपको जो है अवार्ड से नवाजा है, कौन सी कैटेगरी में मिला और ब्लिसफुल इंडिया के बारे में क्या कहना? सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा शैलेश भाई का, जो उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बोले कि अवार्ड फंक्शन में नॉमिनीज मेरा नाम डाला। तो यहाँ पे हमारी एक एनजीओ होपमेयर फाउंडेशन करके जो सोशल वर्क करते आ रही है, तो उसी रिगार्ड हमारा काम देखते हुए हमने जो लॉकडाउन में काम किया और एक साथ जो हम काम करते आ रहे हैं हमारे एनजीओ, तो उसी रिगार्ड हमको ये अवार्ड दिया गया। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ब्लिसफुल इंडिया ट्रस्ट जो इन्होंने हमको सिलेक्ट किया और हमको ये अवार्ड से नवाजा। तो वेरी थैंक यू फॉर दैट टीम। आज का सरप्राइज ये है कि मेरे साथ जसलीन नहीं है, हर्षी है। मैं ज़्यादा ऑट हूँ ना। और पायल भी है। पायल किधर है? हाँ भाई, बहुत अच्छा। अनूप जी, कैसा रहा आज का? अरे ये देखिए, आपका एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। एक ये गोल्डन लेडी है और एक हमारे साथ खड़ी है गोल्डन लेडी। अगर आप बता सकें कैसा रहा एक्सपीरियंस आज के? बहुत अच्छा रहा, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। देखिए, ऐसा है कि इस तरह हम लोग, ये अवार्ड फंक्शन एक बहाना होता है। अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग की हिम्मत बढ़ जाती है अपने काम को करने में। लेकिन मज़ा ये आता है कि सब लोग मिल जाते हैं, नहीं तो सब इतने बिजी हैं, घूम फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन वाला मामला भी ज़रा हल्का हो गया है तो सब लोग घूम फिर रहे हैं, शुरू हो गए हैं। हम भी खूब घूम रहे हैं। परसों हम लखनऊ जा रहे हैं, फिर वाराणसी जा रहे हैं, फिर लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग मिल गए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हर्षी को कभी हम इतना ज़्यादा मिले नहीं थे जितना आज मिले, और आज तो मतलब एक गोल्डन ही गोल्डन है पूरी। और इनको एक और गोल्ड का फूल भी मिला है एक इनको, वो भी तो दिखाइए ना। ये क्या आप कोई सॉन्ग करेंगे हर्षी जी के साथ? ये तो अपने काम में रहता है। सोने जैसा रंग है तेरा, जरा चेंज कर दिया मैंने, चांदी का जैसा नहीं। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ओहो, मुझे शर्म नहीं आ रही है। चलो कुछ बोलो ना हर्षी। क्या बोलूं? ओके, कुछ पूछना है? हर्षी जी, जैसे कि आज सर ने आपके लिए गाना गाया, तो आप क्या गाना गाना चाहेंगे? क्योंकि सर काफी रोमांटिक रहते हैं। जसलीन और अनूप जलोटा जी की जोड़ी काफी फेमस रही, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि शेख साहिब का ईमान बिक ही गया, देख कर हुस्न साकी पिघल ही गया। आज से पहले ये कितने मगरूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आज तो आप ब्लिसफुल के इवेंट में आए, क्या कहना चाहिए इस अच्छे इवेंट? ये गिरा, एक गिरा नीचे। हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ अवार्ड ले लेकर। वेरी हैप्पी। चलिए, और लोग आ रहे हैं, और लोगों पे और लोग उनको आने दीजिए। चलो, आपको मिल गया अवार्ड? इधर आइए।
ओके डन या सामने मैडम सामने अक्षता ले 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 बाइक बाइक जी प्लीज़ थोड़ा जल्दी। राकेश भाई I'm a co-organizer. Okay, right. Nicely, it's very looking very nice. Thank you. Very classy. Hi. Sorry? I'm very grateful, thankful to Bliss India for giving me this award, and it's really nice. And the event, the way they are handling the event and they presented the event, is looking amazing, very classy. I'm really happy to be here. Thank you. एक मिनट हमारा ग्रुप फोटो ले लीजिए ना प्लीज। सुष्मिता से जो डॉक्टर सुष्मिता जिन्होंने अवार्ड उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? She's doing a great job, yeah. Means in this Miss and Mrs. Blissful India, yeah. Miss and Mrs. Blissful India जो है, and she said like मैं यहाँ पे कुछ मतलब अंदर से कुछ डिसाइड नहीं करूँगी. Whoever deserve it will be in it, and that is a great motive and notion you can say. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डिज़र्व करते हैं अवार्ड से और उनको ही क्राउन मिलना चाहिए. Any question? ओके एक मिनट हमारा ग्रुप फोटो फाइल कम सीसी सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स प्लीज एक ग्रुप फोटो सामने कैमरा सेंटर. थैंक यू कम बाइट क्यों कर रहे हैं? खाली विजुअल करना मैम कौन सा लाना? मैम विजुअल कर लेते हैं. आप सामने आके पूछ लीजिए. बोलिए. आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितनी एक्साइटेड है आज के इस अवार्ड को लेकर, आज की शाम को लेकर? वेल मैं बस जस्ट अभी आई हूँ और मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारी जो लेडीज़ है बैक स्टेज बहुत एक्साइटेड है एंड इट्स नॉट जस्ट मिस, इट्स मिसेस एज वेल. सो इट्स अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट टू वुमेन हु आर ऑलरेडी मैरिड एंड बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं कि मिस इंडिया इज ऑलवेज सपोज्ड टू बी सुपर परफेक्ट एंड have the best of everything, but women are in all sorts of shapes, sizes and forms, and I feel like it's nice that they're celebrating all these. मैम आपकी साड़ी भी बहुत ही अच्छी है और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कौन से डिज़ाइनर से आपने ये खरीदा है? वेल मेरी स्टाइलिस्ट है अवनी गुम्बर, उन्होंने मुझे वो साड़ी भेज दी और मैंने वो पहन लिया. बट जनरली ये है कि आई थिंक पीपल रियली लव मी इन अ साड़ी एंड इवन मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब कुछ ज़्यादा ही साड़ी अगर साड़ी पहन के मुझे लगता है कि मुझे सोना और उठना पड़ेगा और एयरपोर्ट भी जाना पड़ेगा बिकॉज दे लव मी इन दैट एंड आई रियली एन्जॉय वेयरिंग इट. जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया ब्लिसफुल इंडिया ने, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? वेल बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और like I said, it's very it's nice. The whole vibe of it is really nice, and I'm glad that I'm part of such a event. ओके, आखिर में इंडिपेंडेंस डे है कल, क्या देश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन एंड यही कि जो हमारी हमेशा से जैसे हमारी कंट्री की जो
जो स्टैंडिंग रही है ऑफ बीइंग हैविंग फ्री स्पीच एंड अ फ्री वॉइस, आई होप दैट ऑलवेज स्टेज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। मैम अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ धमाल मचाने वाली आने वाले दिनों में आप? वेल अभी तो मेरी एक साउथ मूवी आई थी, एक मिनी कथा जो अमेजॉन प्राइम पे आई थी। फिलहाल मेरी एक मूवी है किच्चा सुदीप के साथ जो कि कन्नड़ा तेलुगु में रिलीज़ होगी। उसके बाद एक और मूवी है जो कल उसकी फर्स्ट लुक आउट होगी, साउथ की है वापस, एक बंगाली है। एंड जनरली क्या हो गया कि अब क्योंकि साउथ मूवीज़ पैन इंडिया हो गई है तो मेरी सारी मूवीज़ ही ऑल ओवर द प्लेस है। सो येस, दीज आर गोना बी कमिंग अप। देयर इज अर्धम, देयर इज कोटी गुब्बा एंड देयर इज अ बंगाली सीरीज। एक विशेष दे दीजिए इंडिपेंडेंस डे के आपके नाम से पूरे। सो मेरी तरफ से आप सबको कल इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम श्रद्धा दास एंड आई होप दैट नाम से मैम। अच्छा, मैं श्रद्धा दास आप हाँ सबको ऐसा हाँ। सो इंग्लिश में बोल दूँ कि हिंदी में बोलूँ? चलेगा। ओके स्टार्ट। Hi, this is Shraddha Das and I'd like to wish everyone a very, very happy Independence Day. थैंक यू। Congratulations, मैम, आपको award मिला है, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहते हैं आज अवार्ड हाथ से? बहुत खुशी का दिन है, इतना प्यारा अवार्ड मिला है एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि ब्लिसफुल इंडिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है एंड इट्स स्पेशल डे फॉर मी। एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस एक्टर्स। थैंक यू सो मच। और अभी रिसेंटली कौन सा शो है जिसमें आप आप मुझे देख सकते हैं क्यों उत्थे दिल छोड़ आए सोनी पे, सोनी टेलीविज़न पे मंडे टू फ्राइडे 9 PM और इसमें मेरा जो कैरेक्टर है बिंदु करके है जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर अनलाइक द कैरेक्टर ऑफ परी भारद्वाज जो मैंने ससुराल सिमरका में किया था और मैंने बहुत सारी बदमाशियाँ की थी। इस बार बदमाशियाँ करने नहीं मिल रही है, इस बार बहुत ही सिंपल स्वीट एंड लविंग कैरेक्टर है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। बिग बॉस देखते हैं? बिग बॉस कभी कभी फॉलो करती अभी जो स्टार्ट हुआ है बिग बॉस के बारे में क्या रिएक्शन आपका? बिग बॉस OTT बिग बॉस OTT जो अभी शुरू हुआ है कुछ इस बार मुझे लगता है कुछ अलग होने वाला है। OTT का डबल मीनिंग होता है। OTT मतलब ओवर द टॉप भी होता है। सो लेट्स सी, इस बार बहुत एक्साइटमेंट है कि इतना क्या ओवर द टॉप होने वाला है। आपको अगर इनवाइट आता है आप जाएंगे? एक्चुअली मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है क्योंकि बिग बॉस मैंने ज़रूर फॉलो किया है आज तक, लेकिन बिग बॉस में मैं कितने अच्छे से मैं एक कंटेंडर बन के टिक पाऊँगी और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत गंद मच जाती है। सो पर्सनली आई एम अ वेरी सटल पर्सन, मतलब आई कांट टेक अब्यूज़। सो मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उस चीज़ को ले पाऊँगी, बट येस अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में। जी, सिमर में कितना एक्सपोजर मिला? एक पहचान मिली? ससुराल सिमर का ऑब्वियसली मैंने 7 साल किया है। 7 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला है। इट इज़ टिल डेट मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ससुराल सिमर का और अभी भी मैं जहाँ जाती हूँ मुझे परी के नाम से लोग पहचानते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं। ऑलराइट, तो आज की शाम मैडम कितनी एक्साइटेड है आप एंड क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर? यस, मैं यहाँ मिस और मिसेस ब्लिसफुल इंडिया 2021 में आके बहुत खुश हूँ। डॉक्टर सुष्मिता झा जी ने बहुत मेहनत की है इस अवार्ड्स के लिए और उनका बहुत ही अच्छा चैरिटेबल फाउंडेशन है और इस अवार्ड्स के जो भी प्रोसीड्स हैं वो सारे चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए ही जाएंगे। सो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर और सारे जो विनर्स हैं मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, स्पेशली जो मिसेस वाले बच्चे। क्या ब्लेसफुल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है तो उसी क्या कहेंगे आप ब्लेसफुल इंडिया को? जी, ब्लिसफुल इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इनके काफ़ी चैरिटेबल कॉजेज़ हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है।
आज हमारे देश में, दुनिया में एक ऐसा टाइम हो गया है जहाँ हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। और डॉक्टर सुष्मिता झा जी जो हैं, जो ब्लिसफुल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल यही कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। सो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट देम एंड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। मैम कल इंडिपेंडेंस डे है, क्या कहना चाहिए? कहना बस यही चाहूँगी, I'd like to wish everybody a very very happy Independence Day and इस 15 अगस्त को हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं लेकिन हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश के सारे जो लोग हैं काफ़ी इतने अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहे हैं और we must help others who are less fortunate than us and make sure that everybody has a lovely and wonderful 15th August. Thank you so much. Thank you, madam. Getting this award and ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे भी हम अच्छा करेंगे और अवार्ड देंगे। और पीसफुल इवेंट को लेके क्या कहना चाहिए आज को? It's a grateful event and peaceful event is a grateful event and we just enjoyed it and so आगे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे और ऐसे ही अवार्ड्स हमें और मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अवार्ड मिलना कितना मोटिवेट आप लोग फील करते हैं? क्योंकि अवार्ड एक प्रोत्साहन करता है, तो आप लोग कितना मोटिवेट करते हैं? Actually, अभी ये we are getting this award for the good work we have done. It's an NGO. Our NGO is called Ray of Hope. Okay, this is the entire lockdown जो था, राशन वगैरह सब बहुत जन को बांटे हैं और हम लोग का एजुकेशन तो चालू ही है 15 साल से अनाथ बच्चे लोग के लिए, तो और मोटिवेट होते हैं ये अवार्ड। अवार्ड मिलने से प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है और आगे और अच्छा करने की हमें मतलब इच्छा। थैंक यू। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी तक नहीं मिला पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ होने, मुझे अवार्ड मिलने वाला है क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर, फेवरेट एक्टर है कोई इधर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, आप बताइए कि आपने बहुत ही अच्छा ड्रेसअप किया है, तो इस ड्रेसअप के बारे में मुझे बताइए, कितना टाइम लगा आपको? टाइम नहीं लगा, मैं पुणे से आई हूँ एंड मैं मराठी एक्ट्रेस हूँ। मुझे मिस एशिया अवार्ड मिला है और मुझे ऐसा लगा कि ट्रेडिशनल पहनना अच्छा होगा क्योंकि थोड़ा सा लुक चेंज होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ट्रेडिशनल एक्ट्रेस हूँ, मराठी एक्ट्रेस हूँ, तो साड़ी पहनूंगी। बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है? बॉलीवुड में से या मराठी में कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है जिसका काम आपको बहुत पसंद है? मुझे मुग्धा गोडसे, मराठी एक्ट्रेस है वो, मुझे उनका मतलब उनकी जो लाइफ थी, उनने कैसे स्ट्रगल किया, मुझे बहुत पसंद आया। एक डायलॉग हो जाए उनका? मुझे नहीं पता पर मेरे पास एक डायलॉग है कि वो मराठी में बोला। जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करून जाणे, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करून जाणे, काळाच्या ओघावरती हे नाव करून जाणे, ही ओंझ तेजकणांची सूर्याचे अद्भुत देणे, ही ओंझ तेजकणांची सूर्याचे अद्भुत देणे, कण आपला वेचीन त्यातून ते जाणे दिपून जाणे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। क्या कहना चाहिए आज की शाम के बारे में, अवार्ड के बारे में? आज की शाम के बारे में तो ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद हमें नॉर्मल फील हो रहा है, जो हमने ये 1.5 ईयर निकाला है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, तो बहुत अच्छा लग रहा है
कि कोई इवेंट स्टार्ट हुए हैं अभी हमारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, फील फ्री हो रहा है और बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और मुझे एक साथ में अवार्ड भी मिला है, तो उसके लिए भी बहुत खुशी हो रही है। ब्लीसफुल इंडिया इज़ ब्लीसफुल इंडिया। इतनी सारी ब्यूटीफुल वुमेंस को ये मोटिवेट करते हैं, अवार्ड देते हैं इतनी सारी वुमेंस को, और इतनी सारी लोगों का मोटिवेशन है ये लोग, तो वो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से उनको ऑल द वेरी बेस्ट। मैम आपकी नई फिल्म आ रही है चुटकी पांडे के साथ, क्या बताइए, काफ़ी एक्साइटमेंट है इसके लिए, आप अपने रोल के लिए? जी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस रोल के लिए। पहली बार मैं कॉमेडी फिल्म कर रही हूँ, रोटी कपड़ा एंड रोमांस। गरम मसाला के बाद ये पहली बार कॉमेडी वापस से कर रही हूँ 5 साल के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रोटी कपड़ा एंड रोमांस इसीलिए है क्योंकि पहले रोटी कपड़ा एंड मकान था, तो मकान इजीली अवेलेबल है आज रेंट पर, बट रोमांस रेंट पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये कॉमेडी फिल्म है रोटी कपड़ा एंड रोमांस। मैम बिग बॉस देख रहे हैं आप? बिग बॉस नहीं, मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। नहीं देख रहे? नहीं देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मैं अभी देखूँगी। बहुत धमाल हो रहा है। राइट जसलीन मैम हमारे कैमरे में आ रही है, स्टार आ गई, स्टार बिग बॉस स्टार। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे दिस ब्लिसफुल इंडिया एक्सलेंस अवार्ड मिला है। एंड यू नो दीज अवार्ड्स आर मोटिवेशन फॉर एक्टर्स, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है। सो आई एम फीलिंग हैप्पी, सो ग्रेट। और आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है इस ड्रेस में, कॉस्ट्यूम में, थोड़ा बताइए कौन से डिजाइनर से आपने खरीदा है? दिस इज बाय मनाली संधवी एंड शी कस्टमाइज्ड दिस आउटफिट फॉर मी, सो इट्स अ कस्टमाइज्ड आउटफिट। और मैम जब अवार्ड मिलता है तो कितना मोटिवेट आप फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, और यू नो दिस इज़ अनदर फीलिंग यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेट। और कल इंडिपेंडेंस डे है, तो व्हाट इज योर मैसेज टू द कंट्री? मैसेज तो यही है कि पेंडेमिक में बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, और क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सके, चाहे वो छोटी सी हेल्प क्यों ना हो, प्लीज़ कीजिए। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि इस टाइम पे हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। समीर इधर समीर इधर ओके मैम, Yeah. सबसे बात आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ड्रेस में, आप क्या कहना चाहेंगे ड्रेस में, और ब्यूटीफुल अवार्ड मिला है आज आपको, क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। तो आज मैंने बहुत कैजुअल ड्रेसिंग की है, नॉर्मल जैसा आप देख सकते हैं। एंड अवार्ड मिलना इज़ अ ग्रेट फीलिंग, लाइक आई ऑलवेज से, बिकॉज अगर हमें अवार्ड मिलता है, आपने यहाँ बोला वहाँ बोला, I thought you are taking because they are not interested. Okay. Fine. Okay, fine. Yeah. So, हाँ. So award मिलना. फिर से स्टार्ट करते हैं। Okay. Yeah. कंग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। देखो, अवार्ड मिलना इज़ डिफरेंट फीलिंग, सम अदर काइंड ऑफ फीलिंग, बिकॉज ये मिलता है तो हमें आर्टिस्ट को एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। आई थिंक अच्छा लगता है एंड यू फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, तो आई थिंक इट्स ग्रेट फीलिंग। और हाल ही में आपका एक वेब सीरीज आया था, तो क्या बहुत ही लोगों ने पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे ऑडियंस से बंद तिजोरी के लिए, और मेरी आने वाली वेब सीरीज़ जो हुक्म मेरे आका, उसके लिए भी काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कब आ रही है। आई थिंक आई एम गेटिंग गुड रिस्पांस एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट।
और बिग बॉस में क्या कहना चाहिए, बिग बॉस में आप जाएंगे आने वाले दिनों में सलमान खान के शो में? ऑब्वियसली बिग बॉस मतलब बिग बॉस है, ऑब्वियसली कौन जाना नहीं चाहेगा, मुझे मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगी, बट आई थिंक मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, बट आई विल डेफिनेटली गो समडे। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि बिकॉज मैं इस तरफ आ जाती हूँ, आप यहाँ पे आ जाएंगे। सुनिए ना, आप वहाँ से इससे भी ले लीजिएगा, जस्ट पास जसलीन जी क्या कहना चाहेंगे? मिस एंड मिसेस ब्लिसफुल इंडिया ने आपको आज अवार्ड से नवाजा है, कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत, इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग और बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, सबसे मिलना था मुझे, तो मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूँ बिकॉज मैं ये इवेंट मिस नहीं करना चाहती थी। तो यस, थैंक यू सो मच। खास बात कि ब्लिसफुल इंडिया के लिए इतना सुंदर चेहरा हमको चाहिए था, अरे। एंड जसलीन जी वाज देयर एंड वी आर वेरी हैप्पी टू ऑनर जसलीन जी। थैंक यू सो मच जसलीन जी। जसलीन जी, आपकी जो फिल्म थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, अब आगे क्या कुछ होने वाला है? अपकमिंग प्रोजेक्ट मुझे अभी पता चला है कि अनूप जी भी अभी यहाँ पे अटेंड करके गए हैं, और मैं एक्चुअली साथ में, मैंने अनूप जी से कहा भी था कि हम साथ में ही चलेंगे, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज मैं दिल्ली से आ रही थी, तो अनूप जी तो बताया नहीं होगा, पर मैं ही बता देती हूँ सबको कि वो मेरी स्टूडेंट है जो MX प्लेयर पे है, आपने सबने देखी है और आप सबको बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं एंड पीपल लव्ड इट। अब इतने अच्छे रिस्पांस के बाद हम वी आर डूइंग अनदर फिल्म टुगेदर, मैं और अनूप जी दोबारा आपके सामने आएंगे एक अलग प्रोजेक्ट में और अलग ढंग में, तो या लुकिंग फॉरवर्ड। जसलीन, कल इंडिपेंडेंस डे है, कुछ विश करना चाहेंगे ऑडियंस को? सबको यही विश करना चाहूँगी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और इसी तरह आगे जाता रहेगा, और अच्छे अच्छे काम करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, हमारे कंट्री को और प्राउड फील करवाइए। थैंक यू। यहाँ पर क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहूँगी, मुझसे ज़्यादा बहुत खूबसूरत यहाँ पे हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, और मेरी कंपनी विवांटा फैब्रिक, हमने ट्रेडिशनल अटायर के लिए सारी ब्रांड है हमारा, जो उन्होंने फ़ोटोशूट में यूज़ किया। और इस तरह से आज की जो इवेंट को आप देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है, सुष्मिता का पहला शो है ये, और बहुत परफेक्शन और बहुत ही प्रिसीशन के साथ एग्जीक्यूट हुआ है। रियली प्राउड ऑफ हर। ब्लिसफुल इंडिया जो इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स को और लोगों को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, और ब्लिसफुल इंडिया के बारे में क्या कहना चाहिए? ब्लिसफुल इंडिया के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनका सोशल कॉजेज़ के लिए वो खड़ी हैं, सुष्मिता झा, और उनके सारे इनिशिएटिव्स आई रियली अप्रिशिएट।